फर्जी बुकिंग का खेला शुरू हो चुका है। ये कहाँ की थी ये? देवघाट की। अभी तो भाई इनके में आ चुकी है, हमारे में आ चुकी है, 2-2 4-4 हो चुकी है। ये देखो आज हम अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी भाई। 7 बुकिंग हो, कितनी हो चुकी थी? इनके में 8-9 इनके में 10 हो चुकी, इनके में 7 हो चुकी हैं, हमारे में 2 हो चुकी हैं और इनके किसी में आ नहीं रही। हमारे में आई नहीं। इनके भैया नहीं आ रहे हैं, बोले इनकी एक्सपायरी हो गई डिवाइस जो है। ये डलवा एक दुआम आ चुकी है लखनऊ की, उसके बाद भूल गया कि बंद कर लिए हो। नहीं भाई बंद नहीं खुली है। अच्छा डिवाइस खुली है लेकिन काम नहीं आ रहा है, तुमको आउट की दे नहीं रहा है। तो भैया यहाँ हम लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ काम बहुत आता है भाई। 10 बुकिंग आ चुकी, गया नहीं है। 7 बुकिंग आ गई, गया भैया। अच्छा दोगली बज रही है, रिकॉर्डिंग तो नहीं है। 0.5 बिटूर रोड। ये देखो भाई, ये कह रहे थे कि हमारी बस्ती नहीं है, अनेबल हो गई भाई। राजेश की बच गई भाई, अब पार्टी देगा सबको। अबे स्क्रीन तो थोड़ा इसी कर, ब्राइटनेस तो बढ़ा। उठा 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 ये भैया, जिसकी कभी न बचती हो यहाँ पे आ जाए, हमेशा बजवा के जाए। क्यों? जिसकी कहीं न बचती हो। जैसे नहीं कि प्रेशर हो जाता है, नहीं खोलो 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 और इन लोगों को दोनों को। ये भाई गोपाल तो आ गया। चित्रकूट धाम फेयर कितना दिखा रहा है? फेयर कितना दिखा रहा है? इधर दिखाओ। अभी आने दो फिर कम 5,000 कम नहीं दिखाएगा। 5-6 हजार 7 के आसपास आएगा, 7 के अराउंड आएगा। 7 5 या 40 5500 मान लो जो है। क्यों ये भाई अनेबल कितना बड़ा खिलाड़ी यार, जो सबका अनेबल कर रहा है। और इसको सब लोकेशन पता है, समझ लो सब पता है, सब लोकेशन पता है। ये देखो इनके में भी आ रही, मतलब एक से हट नहीं पा रही है। ये 13वीं बुकिंग है। ये कहाँ है, कहाँ की? टक्कर चल रही हमारी इतनी हो गई 13वीं के ऊपर। भातिन पारा ये कहाँ पड़ते? ये भाई पता नहीं कहाँ की है। फेयर 8,607 भातिन पारा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले। चलो एक्सेप्ट हुई, कैंसिल हुई ना ये अच्छी बात है। अरे पंडित जी आ गए यार, तुम्हारे दोस्त आ गए, दोस्त आ गए। ये देखो, आओ पंडित जी आओ, जल्दी आओ। सबकी बज रही है, देखते पंडित जी की बज नहीं बज रही है। अरे रुक, रोड है इधर ही आने दो यार, इधर ही आएंगे। भैया पंडित जी की आई रांची की बुकिंग 20,930 रुपए 0.0। देख लो भाई। क्या पास करें? नहीं उठाओ भाई। इस उम्र में रांची जाओगे पंडित जी? अरे उठाओ, वो अनेबल हो जाएगी, इसे भी उठाओ। अनेबल तो वैसे भी होनी है। हो भी गई भाई, गजब है यार, वो सब क्यों हो रही है? अनेबल हो गई, हो रही है। राजेश तुम्हारा क्या हुआ? ऊबर की उधार बात कर लिए हो? 18 घंटे इनकी लोग पहले। रांची वाली 18 घंटे मतलब कोई बुकिंग 15-20 हजार से कम की नहीं है। टोंग का पता नहीं कहाँ की। हांगकांग में सब भाई देखिए हमारे। ये गूगल से उठा उठा बुकिंग डाली जा रही है। ये सेलेक्ट कर दिए, जहाँ पकड़ लिए वहीं उठा के डाल दिए। ये हमारे भाई टोंग कौन याद रखेगा यार? टोंग कौन और रजाई सब लेके चलते हैं। रांची, इलाहाबाद, बनारस, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं लोग? राम राम मेरे पैसा थे। हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस समय हम हैं हसनापुर, जो कि पड़ता है अपना ये बिंदगी से लगभग 15-20 किलोमीटर के आगे। तो गांव क्षेत्र में आए थे कस्टमर को छोड़ने के लिए। और भाई देखिए गांव का कितना बढ़िया नज़ारा है, मस्त है एकदम। और हमें लग रहा है रास्ता गए भाई भूल क्योंकि इस रास्ते से तो लग रहा गए नहीं थे। और जो भी होगा भाई देखा जाएगा, अभी आगे कहीं पता करते हैं, उसके बाद जो है चलेंगे। पता नहीं हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। गए तो ऐसे ही कुछ रास्ते से थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट सा कुछ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, बता दें जो कि अपनी राइड थी भाई। राइड थी अपनी ये 2200 रुपये की, खाली ड्रॉप करना था रामा मेडिकल कॉलेज से। तो भाई रामा मेडिकल कॉलेज से पिकअप करके यहाँ ला के ड्रॉप कर दिए। और जब इन प्राइवेट कस्टमर थे ये, जब इनसे बात हुई, ये हसनापुर साइड के रहने वाले थे। हसनापुर से लगभग 10 किलोमीटर आगे इनका गांव पड़ता है। तो इनसे
इनसे हमने बात की तो इन्होंने बोला रामा, तो हमने बोला रामा यूनिवर्सिटी, बोल रहे हाँ हाँ हाँ। तो भाई हम रामा यूनिवर्सिटी पिकअप के लिए पहुंच गए। इंदिरा नगर में खड़े थे अड्डे पे अपने। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर पता चलता है यार कि रामा यूनिवर्सिटी नहीं था, रामा डेंटल कॉलेज था। पता ऐसे चला कि यार हम वहाँ पहुँच गए। तो हमने बोला हम गेट पे खड़े, बोला इमरजेंसी वार्ड के सामने आ जाइए। इमरजेंसी पहुँच गए तो बोले हम भी खड़े हैं। हमने कहा सिक्योरिटी से बात करें। जब सिक्योरिटी से बात की तब पता चला यार कि एक गलत जगह खड़े हैं। तो सिक्योरिटी ने बोला नहीं भैया रामा डेंटल में आई। तो उनसे हमने बात की, कस्टमर हमने भैया बताना, बोले भैया इधर तो रहते नहीं, हम जब भी आए यहीं रामा में ही आए। हमने भैया रामा में वो डेंटल कॉलेज है। बोले भैया फिर? हमने कहा ठीक है वेट करो मैं आता हूँ। इस तरीके कुछ बात की भाई। तो फिर इनके पास मैं आया, पिकअप करके यहाँ ला के छोड़ा। इन्होंने बोला था बिंदकी से लगभग 10 किलोमीटर आगे हमारा गांव पड़ेगा, लेकिन 10 नहीं था भाई, इन्होंने 18 किलोमीटर आगे गाड़ी चल गई तब इनका गांव आया। मतलब 8 किलोमीटर ज़्यादा चल गई, 8 आना 8 जाना, मतलब 16 किलोमीटर हमारी गाड़ी एक्स्ट्रा चली है। तो हमने फिर बात की इन्होंने से, मैंने कहा भैया कम से कम फ्यूल का पैसा दे दीजिए। बोले नहीं भैया देखो हम इलाज करा के आ रहे हैं, पैसे से तो है नहीं, आगे कभी मैनेज कर लेंगे। ऐसा ही कस्टमर कहता है। अब भाई हमें याद आ गया कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ईंटें जो रखी हुई हैं अभी इसी रास्ते से हम गए थे। इसका मतलब सही लोकेशन पे हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। और सारा इधर गेहूं होता है भाई, टोटल सारा हरा भरा एकदम मस्त सा नज़ारा है। तो भाई इनसे हमने बोला कि भैया 100 रुपये एक्स्ट्रा दे। तो बोले भैया पैसे ही नहीं है, सारे अस्पताल में खर्चा हो गए। हमने चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से आपके लिए। ऐसा होता है भाई, कस्टमर से जहाँ भी जाने की बात करें उससे पूछ लें कितना दूरी चलेगी गाड़ी, और उसके वो ये भी बात बता दें भैया इतना आप बता रहे हो, इसके ऊपर अगर चलेगी तो आपको फ्यूल का खर्च देना पड़ेगा, इतना से इतना रुपया है। किलोमीटर के हिसाब से आप बता दें। हमसे गलती हुई, हम बहुत पुराने हैं लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं भाई। हमने कस्टमर से बताया नहीं, हमने कहा 1-2 किलोमीटर होएगा तो भाई मैनेज कर लेंगे, वैसे भी बेचारा परेशान है। ये 2500 रुपये बताए थे भाई, 2500 से रिक्वेस्ट करते करते 2200 तक आ गया। फिर उन्होंने बोला भैया इतना अगर दो, इतना भी नहीं दोगे तो भाई मैं नहीं जा पाऊँगा। तो हमारे घर से गाड़ी भाई कुल 115 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 110 किलोमीटर चली थी इनके घर तक। क्योंकि हम गाड़ी थोड़ा एक्स्ट्रा भी 10 किलोमीटर आना 10 किलोमीटर जाना। रामा मेडिकल कॉलेज गए थे, 20 किलोमीटर तो वही एक्स्ट्रा चल गई थी, 10 किलोमीटर अपने घर से आए थे, मतलब 30 किलोमीटर इसमें घटा दो तो वही लगभग 80 किलोमीटर इनके घर तक चली थी। 80 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई। 80 किलोमीटर का जो हमने इनसे पैसा लिया 2200 रुपये लिया, जो कि बहुत कम है। लोग बोलेंगे हमारे दोस्त लोग कि भैया पैसा आपने बहुत कम लिया है, तो हाँ ये बात सही है कि पैसे हमने बहुत कम लिए हैं। उसका कारण यही है भाई कि वहाँ अड्डे पे फर्जी बुकिंग आ रही थी, मैं हटना चाह रहा था। लोकल की भी राइड आती तो भाई लोकल की ही राइड लेके मैं चला जाता उधर से, लेकिन खैर ये प्राइवेट आ गया था फ़ोन किसी के माध्यम से, तो हमने कहा चलो प्राइवेट ही कर लेते हैं। पैसे कम थे लेकिन चलो ठीक है, किसी की मदद हो गई, कोई घर तक पहुंच गया। और ये भाई कोई नहरिया इधर बहती है इस टाइप की कुछ, अभी पानी इसमें कम है लेकिन फिर भी पर्याप्त है, मतलब भर का। हो सकता है आने वाले समय में खूब पानी इधर बढ़े और ज़्यादा हो जाए। इधर भाई ईंट भट्ठा है तो ये अपना पथाई वथाई का काम इधर चलता है। गांव एरिया में भी बताओ ईंट के भट्ठे हैं, चलो कोई नहीं। हमारे इधर तो नहीं भाई, क्योंकि हमारे इधर कटरी एरिया है, वहाँ सब बालू वाली जगह है और बालू वाली जगह का ईंट बनता नहीं भाई। ये अगर बालू वाली मिट्टी है वहाँ पे तो उसका ईंट नहीं है लोग बना सकते हैं, क्योंकि पकेगी नहीं, पकेगी तो जो है उतनी मजबूताई उसमें नहीं होगी जो चिकनी मिट्टी में मजबूताई होगी। तो कुछ इस तरह का है। तो अब यहाँ से खाली सीधा जाना पड़ेगा कानपुर, और कानपुर में हम अभी क्या है 2:45 बजे हैं। अगर 3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे भाई, ठीक है, चकेरी एयरपोर्ट, तो मुंबई से जो फ्लाइट आती है 3:30 बजे लैंड करती है, तो उससे हमें काम मिल जाएगा। तो फटाफट देर न करते हुए यहाँ से गाड़ी तेज़ी में निकालते हैं भाई, कोशिश करते हैं पहुँचने की, और पहुँच जाते हैं तो टू गुड, नहीं पहुँचेंगे फिर कोई बात नहीं, रामा देवी तक खाली जाएंगे और उसके बाद जो है फिर गाड़ी चलाएंगे। तो ये भाई कुछ इस तरह का है। देखो कभी हाँ कभी ना, ये महाशय कर रहे थे निकलने के लिए, लेकिन आखिर में निकल ही गए। अब वो आ गए भाई मेन हाईवे पे, ठीक है। तो अब सीधा निकलते हैं बिंदकी के लिए, और बिंदकी के बाद चौडगरा, और चौडगरा के बाद फिर सीधा अपना कानपुर आ जाएगा। तो अब मिलते हैं फिर भाई कुछ देर के बाद में, ठीक है। तो भैया सुबह से हो गई शाम, अपना काम हो चुका है, काम अपना जो हम आपको दिखाएं
काफ़ी अच्छा हुआ भाई आज का काम। कल का भी कुल मिला के सही हो गया था और आज का भी अपना काम सही हो गया है। अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ भाई, 8:15 बजे हैं और घर की तरफ जा रहा है क्योंकि रात में हम चलाते नहीं हैं और काम अपना हो चुका है। हालांकि अभी एक लोग ओला की आई थी आउटसन लखनऊ की, तो वो तो खैर एक्सेप्ट ही नहीं हुई भाई, फर्जी बुकिंग थी। तो आपको समय दिखा दें, समय हुआ कुछ इतना, गाड़ी चली है 223 किलोमीटर हमारे घर से हमारे घर तक और ईंधन वगैरह कुछ इतना है भाई। और आपको हम दिखाते हैं भाई ओला उबर दोनों का काम। उबर का काम ये रहा 273 रुपये का और ओला का जो काम है वो भाई हम बता दें आपको, वो भी हम दिखाते हैं भाई। ओला को ऑन करके ओला की राइड बंद कर दिए 2091 और ये कुछ प्राइवेट किए हैं तो टोटल काम 2700 रुपये हो गया भाई। अब 2700 में 700 अपना ईंधन लग जाएगा, ईंधन के लिए निकाल दिया है। 222-23 किलोमीटर गाड़ी चली तो 700 के ईंधन में हो जाएगा अपना कुल मिला के। क्योंकि जहाँ CNG डलवाए थे भाई वहाँ 84 रुपये में थी, हमारे यहाँ 94 रुपये में 10 रुपये सस्ती वहाँ पड़ती है, जो अपने कानपुर से जो है पड़ते हैं इलाहाबाद रोड की तरफ। तो रामादेव से लगभग 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद बाएं हाथ पे CNG पंप पड़ता है, दाहिने बाएं दोनों हाथ में पड़ता है भाई, 10 रुपये सस्ती है वो। शायद वो फतेहपुर जिला लग जाता है, इस वजह से वहाँ का रेट अलग है। 84 रुपये किलो है और हमारे कानपुर नगर का रेट 94 रुपये किलो है। तो अपना काम 700 रुपये में हो चुका है और आज की अपनी बचत 700 हुई है भाई। और फर्जी आपको दिखाया है कि आज कितनी बुकिंग फर्जियाँ आई हैं भाई, आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे देखिएगा भाई। एक साथ में 2-2, 3-3 बुकिंग आ रही थी, लेकिन सारी की सारी फर्जी बुकिंग। ओला से सिर्फ हमारे जान पहचान का एक ही बंदा गया है, आकाश विकास, बल्कि दोनों भाई गए हुए हैं बकाया, और सब तो उबर से गए हैं। और गोपाल भी जो है फिर शाम को भी उबर से ही गया है, लखनऊ दूसरा चक्कर है उसका। किसी की किस्मत अच्छी है भाई तो 2-2 चक्कर लग रहा है, और जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है तो उनके एक भी नहीं लग पा रहे हैं। वैसे एक चक्कर तो खैर साधारण सी बात है लगाना इस समय, क्योंकि सालक वगैरह चल रही, काम वगैरह है। लेकिन क्या है, फर्जी लोग डाल के डिवाइस हम लोग खराब कर देते हैं। पता नहीं ये लोग कब इनको दिमाग आएगी भाई, और इनके साथ साथ में कितने लोग भाई गालियाँ इनको मिलती होंगी, कितने लोग इनको गाली देते होंगे, लेकिन इनके समझ में नहीं आता भाई। अब उसके लिए क्या ही किया जा सकता है, मानने वाले तो है नहीं लोग। हमारा बस चले तो भाई सबको मना कर दे, बोल दे भाई कि मत डालो यार, जेन्युइन बुकिंग आए तो आराम से जाओ, नहीं तो आराम से घर में रेस्ट करो। फर्जी बुकिंग डालने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो कुल मिला के आज अपनी बचत वही 9 बजे करीब निकले थे, 9-10 बजे, और 2000 की हो ही चुकी है। 2000 का हमारा टारगेट ही है। तो आज के लिए कुल मिला के सही है। अब कल का कल देखा जाएगा, कल फिर निकलेंगे एक नई ऊर्जा और नए सपनों के साथ में। भाई बुकिंग आएगी कि तगड़ी सी, कोई कहीं दूर की। लोगों के पास बुकिंग 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये की आ रही थी कि मतलब एक बुकिंग कर लो पूरा 1 महीने का टारगेट एक बुकिंग में ही पूरा हो जाए। लेकिन वो क्या है कि फर्जी बुकिंग थी, जेन्युइन बुकिंग थी नहीं, तो सबकी सब कैंसिल हो जा रही थी। सब लोग परेशान थे, 15-20 लोग हम लोग वहाँ पे थे। सब इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जिसकी जैसी राइड आ जाती है वैसा वो अपना निकलता जाता है घर की साइड में, या फिर अपना बुकिंग लेके, जैसा भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंस रहे, खिलते रहे। ओके, बाय।